नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो 10:30 की क्लास है, इस क्लास में आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक काल। और आधुनिक काल का जो डिवाइडेशन हुआ है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भारतेंदु युग की। तो आधुनिक काल को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी जो बेसिक हैं उनको बताना चाहते हैं। जैसे इसका अगर आधुनिक काल का आपसे एक इसका जो काल है यानी कि समय है वो पूछा जाए तो आप कहाँ से कहाँ तक बताएंगे। तो जैसे संवत में अगर पूछा जाता है तो संवत में ये हो जाएगा 1900 से 1980। ठीक है। अगर यही सन में पूछा जाएगा तो सन में ये हो जाएगा 1843 से 1923, जो कि सर्वमान्य मत है। यानी कि आपको अगर पूरे आधुनिक काल का समय बताना हो तो आप इनमें से कोई भी बता सकते हैं। संवत में पूछा गया तो ये होगा, सन में पूछा गया तो ये होगा। इसके बाद हम अब बात करते हैं भारतेंदु युग की, क्योंकि भारतेंदु युग से आज के हमारे ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो भारतेंदु युग से रिलेटेड रहेंगे। हो सकता है कुछ थोड़े बहुत छुटपुट क्वेश्चन जो है हम ले सकते हैं द्विवेदी युग के। तो भारतेंदु युग को पढ़ाने से पहले मैं आपको सबसे पहले तो इनके कुछ लेखकों के बारे में बता दूं, जैसे कि जिनमें कि भारतेंदु मंडल के अंतर्गत किन के नाम आते हैं या इस भारतेंदु युग के अंतर्गत किन लेखकों कवियों के नाम आते हैं। उसके बाद हम अपने इस आज की क्लास के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। जैसे भारतेंदु की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आप देख रहे हैं भारतेंदु यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए। प्रेमघन का आता है, जिनका कि पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसके बाद आते हैं, इसके बाद मतलब कोई क्रम से नहीं ले रही हूँ, लेकिन आपको इस युग के सभी लेखकों के नाम लगभग जो कि मुख्य रूप से हैं उनको बता रही हूँ। प्रताप नारायण मिश्र का आता है, जिनको हम यहाँ पर शॉर्ट में मिश्र लिख रहे हैं, यानी कि आप समझ लीजिएगा प्रताप नारायण मिश्र हैं। इसके बाद आते हैं जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह का भी नाम यहाँ पर आता है। तो ये तो हमारे जो भारतेंदु युग के कुछ प्रमुख लेखक हैं उनकी बात हो रही है। व्यास यानी कि अंबिका दत्त व्यास का नाम आता है, अंबिका दत्त व्यास हो गए। राधा कृष्ण दास का नाम आता है, और आपको जान कर के जो है थोड़ा सा प्रसन्नता होगी कि राधा कृष्ण दास जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के। इसके बाद इसी में गोविंद गिल्ला भाई का नाम आता है। गोविंद लिख देती हूँ मैं यहाँ पर केवल। गोविंद गिल्ला भाई हैं। राधा चरण गोस्वामी हैं, राधा चरण गोस्वामी हैं। दुर्गा दत्त व्यास हैं, यानी कि व्यास की अगर बात करें तो दो व्यास यहाँ पर दिखते हैं हमें, जो कि दुर्गा दत्त व्यास और अंबिका दत्त व्यास यहाँ पर मिलते हैं। तो ये रहे हमारे भारतेंदु के कुछ लेखक। इनके बारे में जान करके आप समझ सकते हैं कि इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं कि भारतेंदु में कौन से निबंध लिखे गए, कौन से नाटक लिखे गए, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, हम उन सभी को यहाँ पर लेने वाले हैं। तो स्टार्ट है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ये इस पर जो नंबर पड़ा है उस पर मत जाइएगा, ठीक है। ये फिलहाल हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नव सामंत काल। इसमें कौन सा भारतेंदु युग का नाम है? अन्य नाम की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसे कहा जाता है जागरण सुधार काल। ठीक है, भारतेंदु युग का जो अन्य नाम है वो है जागरण सुधार काल। अगर पुनर्जागरण की बात करें तो ये द्विवेदी युग का नाम है। द्विवेदी युग का एक और जो नाम है वो पुनर्जागरण काल आता है, और यहाँ पर जागरण सुधार काल की बात हो रही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? ये पूछा जा रहा है। द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद युग में या प्रगतिवाद युग में किस युग की यहाँ पर बात हो रही है? क्वेश्चन को ध्यान से सुने, अच्छे से सुने कि दृष्टि में किस युग के लेखकों की व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो ये युग था भारतेंदु युग, क्योंकि आप जानते हैं जो भी परिवर्धित परिष्कृत जो नियम आए हैं, यानी कि व्याकरणिक नियमों के अनुसार जो रचनाएं हुई हैं, जो लेख लिखे गए हैं, वो सब द्विवेदी युग में स्टार्ट हुआ है और महावीर प्रसाद द्विवेदी के सौजन्य से स्टार्ट हुआ है। अगला है समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग। इनमें से किस युग की विशेषता समस्या पूर्ति है? समस्या पूर्ति से मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहती हूँ कि एक तरह का एक ऐसा आयोजन होता था जिसमें कि
एक व्यक्ति दूसरे मतलब वहाँ पर बैठे किसी भी व्यक्ति को या सभी के साथ सामूहिक रूप से एक पंक्ति देता था, एक पंक्ति स्टार्ट की देता था, उस पंक्ति को पूरा करना समस्या पूर्ति कहलाता था। ये किस युग की विशेषता है? तो ये जो विशेषता है वो भारतेंदु युग की है। अगला है कथन है, भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। कारण भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे। अब आपको ये बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या ये दोनों सही हैं या एक सही एक गलत है। अगर एक सही एक गलत है तो ए सही है, आर गलत है या आर सही है या ए गलत है। इस तरह के ऑप्शन आपको नीचे दिख रहे हैं, इनमें से आपके अनुसार यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से अपना आंसर करें। भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। तो ये कहा गया है, और ये जो कहा गया है यानी कि भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे। तो हाँ, ये वास्तव में ये दोनों ही कथन सही हैं। लगभग सभी लोगों ने, सभी लेखकों ने इसमें जो है पत्रकारिता की है। तो जो आर है वो ए की सही व्याख्या है, यानी कि सी ऑप्शन वाले यहाँ पर सभी सही हैं। अगला है, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, ठाकुर जगमोहन सिंह। इनमें से कौन है भी हमने, क्योंकि आपको इसके पहले सभी लेखकों के, लगभग प्रसिद्ध लेखकों के नाम बता दिए, प्रमुख लेखकों के नाम बता दिए, तो उनमें से कौन सा नाम इसमें नहीं था आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, इसमें से कौन सा लेखक जो इसमें दिख रहा है वो भारतेंदु युग का साहित्यकार नहीं है। तो प्रेमचंद जी जो हैं, प्रेमचंद जी फिलहाल द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं, जबकि इनका एक अपना युग अलग चलता है, क्योंकि ये उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कहानी सम्राट कहे जाते हैं। तो इन्हीं के नाम पर उन युगों का नामकरण भी हुआ है, लेकिन वो द्विवेदी युग से स्टार्ट होता है। अगला, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, विद्यानिवास मिश्र, रायकृष्ण दास। कौन है इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक? बताना है आपको। तो सही ऑप्शन जो है वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युगीन लेखक हैं। अगला है, निम्नलिखित में से भारतेंदुकालीन कवि कौन से हैं? हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त, व्यास। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से ये जो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से कौन से कवि जो कि सभी भारतेंदुकालीन युग से हैं। तो हरिऔध रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गोपाल शरण सिंह, मुक्तिबोध गिरजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह। इनमें से इन ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? तो अब आप देख सकते हैं ए वाला ऑप्शन, जिसमें कि हरिश्चंद्र भी हैं, प्रेमघन भी हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, अंबिका दत्त व्यास भी हैं। ये सभी ए ऑप्शन वाले सही हैं। अगला है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास। इनमें से कौन सा निबंधकार जो कि भारतेंदु युग का नहीं है? तो ये ऑप्शन सही होगा बालमुकुंद गुप्त। ये भी द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं। अगला है, भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। इनमें से कौन है? तो सही ऑप्शन है ए, यानी कि श्रीनिवास दास। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी में, परीक्षा गुरु में, 100 अजान 100 जान में या चंद्रकांता में? आधुनिकता की शुरुआत पूछी गई है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आधुनिकता यानी कि मौलिकता से संबंध रखती है। तो ये कौन है? ये परीक्षा गुरु। अगला है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, बाबू मैथिली शरण गुप्त को। इनमें से किसको नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो सही ऑप्शन है बी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला है, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये सही है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। पुष्टि मार्ग यानी कि वल्लभाचार्य वाला जो पुष्टि मार्ग था उसमें ये दीक्षित थे। अगला है, तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, राजा राम मोहन राय का या ईश्वर चंद्र विद्यासागर का? तो इसमें भी सही ऑप्शन जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला है, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन रहे हैं? डॉक्टर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? नेशनल थिएटर की स्थापना किसने की? तो ये की भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है?
फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, इनमें से कौन सी रचना का संग्रह है कविताओं का वो खड़ी बोली में प्रकाशित हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फूलों का गुच्छा। और बाकी सभी रचनाएं जो आपको दिख रही हैं ये ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गद्य का जो प्रवर्तन हुआ यानी कि गद्य का जो लेखन हुआ भारतेंदु युग में वो तो खड़ी बोली में किया गया, लेकिन काव्य जो है वो अपने उसी स्वरूप में था जो कि पहले से चला आ रहा था, यानी कि ब्रज भाषा में था। तो उसमें से एक रचना जो कि फूलों का गुच्छा है वो खड़ी बोली में लिखी गई थी। अगला है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान किस वर्ष दिया था? 1880 में, 1874 में, 1884 में या 1882 में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1884 में। और आपको बता दें कि जो ये ऐतिहासिक व्याख्यान था बलिया वाला, इसी वाले व्याख्यान को एक जो निबंध है इनका, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, सॉरी थोड़ा सा जो शोर शराबा है उसको अवॉइड करिएगा। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है जो इन्होंने लिखा है, इनका निबंध जो कि बहुत फेमस है, आपके नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, 12th के सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो ये निबंध जो है वो बलिया वाला जो ऐतिहासिक व्याख्यान था उसी को बाद में प्रकाशित करवाया गया। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? जानकी मंगल, जानकी भारत, बरवे रामायण, अंधेर नगरी, इनमें से किसमें उन्होंने स्वयं अभिनय किया है? तो ये किया है जानकी मंगल में। अब जानकी मंगल के साथ भी एक बहुत अच्छा प्रसंग जुड़ा हुआ है। वो प्रसंग ये है कि इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका इसमें निभाई थी, और लक्ष्मण की भूमिका निभाने के लिए इन्होंने अपने पिता से मूंछ मुड़वाने का आदेश मांगा था। तो मतलब आज्ञा मांगी थी, सॉरी आदेश नहीं, आज्ञा मांगी थी। तो वो नाटक था जानकी मंगल। अगला है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा या प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा? तो सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अगला है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बात कर लेते हैं, जिनका जन्मकाल 1855 से 1923 रहा है, जीवन काल। और अगला प्रश्न जो इन पर बनता है वो ये है कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन है? ये वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक, ठीक है। और या फिर इसको यहाँ पर दो चीज़ें पूछी जा रही हैं, एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले लेखक या कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक, इनमें से कौन थे? शुक्ल जी, गोविंद नारायण मिश्र, बद्री नारायण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, इनमें से कौन थे? तो ये सही उस आंसर जो इसका है वो है डी, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन, इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कौन हैं जो कि इस पंक्ति को लिखते हैं? तो ये भी प्रेमघन जी हैं, जिन्होंने कि भारत भूमि की जो है बढ़ाई की है, इसमें बढ़ाई की है कि सभी रत्नों की उपजावनी है, धन्य है भारत भूमि। और अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? बात यहाँ पर समालोचना की नहीं है, सिर्फ सच्ची समालोचना भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए आपको उसको ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से किसने की थी? तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, किसने किया है मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद? सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों का अभी तक आ चुका होगा, आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? मोहन राकेश, लाला सीताराम, विद्यानिवास मिश्र ने, जगनिक ने, इनमें से किसने किया है? तो इनका जो शेक्सपियर के जितने भी नाटक हैं, यानी कि अंग्रेजी के एक नाटककार हैं ये, ठीक है, बहुत अच्छा नाटक लिखते हैं ये, इन्होंने इनके जितने भी नाटक थे उनका हिंदी अनुवाद किया लाला सीताराम ने। बी ऑप्शन वाले सभी लोग सही हैं। अगला है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? रामचरितोपाध्याय ने, राम नरेश त्रिपाठी ने, श्रीधर पाठक ने, ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने, किसने किया है? तो ये किया है श्रीधर पाठक ने। ट्रैवलर का जो अनुवाद किया है वो श्रीधर पाठक ने किया है।
अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग का एक और नाम है। अब यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन कुछ द्विवेदी युग के आ रहे हैं, जबकि मैं आज नहीं लेना चाह रही थी इस टॉपिक में, फिर भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको जो है ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 या 4 होंगे। तो द्विवेदी युग का एक और नाम कौन सा है इसमें, तो ये आपको बताना है। संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल, गद्य काल, इनमें से किसे मानेंगे आप? सी ऑप्शन वाले सभी लोग सही हैं, जागरण सुधार काल लिखा गया। ठीक है, द्विवेदी युग का जो अन्य नाम है वो जागरण सुधार काल कहा गया। सबसे अच्छा प्रश्न द्विवेदी युग का जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है इतिवृत्तात्मकता। ये किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो इसे बिना किसी ऑप्शन के आप फटाफट आंसर कर सकते हैं, द्विवेदी युग की है। यही क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे हम बात करें कि द्विवेदी युग की इनमें से कौन सी प्रमुख विशेषता है, और नीचे बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं जिनमें कि एक होगा इतिवृत्तात्मकता। तो इसे आपको ध्यान रखना है। पीजीटी 9 में क्वेश्चन पूछा गया, और सिर्फ पीजीटी 9 में नहीं पूछा गया, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया, जो कि यहाँ पर नहीं फिलहाल नोट डाउन है। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको द्विवेदी युग की जो भी प्रमुख विशेषता है उसे इतिवृत्तात्मकता के रूप में ध्यान रखना है। द्विवेदी युग की कविता है, अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नव जागरण परक, नारी चेतना परक, इनमें से कौन सी? तो ये है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, द्विवेदी युग की कविता है ये। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? गद्यात्मकता, काव्यात्मकता, वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता, इनमें से कौन सी इसकी जो है प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, यानी कि प्रमुखता नहीं है द्विवेदी युगीन साहित्य की? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? काव्यात्मकता। ठीक है, गद्यात्मकता है इसमें, वैचारिकता है, इतिवृत्तात्मकता है, और काव्यात्मकता बहुत ही कम रूप में मिलती है। अगला है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कौन है जो कि द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं? ये देखिए, इन सब क्वेश्चन को आपको जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जैसे मैं अभी यहाँ पर बता रही हूँ, तो आप थोड़ा सा आपको टाइम दे रही हूँ, क्योंकि आप ABCD में इसको कमेंट के थ्रू डाल रहे हैं। लेकिन जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन पाएँ द्विवेदी युग का कवि कौन सा नहीं, तो सबसे पहले तो आपको एक जो पेज पर, यानी कि अपने जो नोट्स हैं उस पर तो डालना है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। ठीक है, अब जब आप इस तरह से टाइटल डाल लेंगे तो इस टाइटल में जितने भी कवि हैं, प्रमुख कवि द्विवेदी युग के, उन सभी को आपको नीचे नोट डाउन कर लेना है, खासकर द्विवेदी मंडल के। और इसके अलावा जो अन्य कवि आते हैं उनको भी डाल देना, जिससे कि इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आएँ, ज़रूरी नहीं जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं सिर्फ वही पूछे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को याद करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि सभी कवियों को लिखा जाए, जैसे मैंने भारतेंदु युग को पढ़ाने के समय आपको डिस्कस किया था। और इस द्विवेदी युग की वाले जितने भी कवि हैं उन सभी को मैं कल की क्लास में डिस्कस करूँगी। तो ये जो है इनमें से कौन से नहीं हैं ये बताना था। तो सोहनलाल द्विवेदी जो हैं, जबकि आप देख रहे हैं इनके नाम के आगे द्विवेदी लिखा हुआ है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि द्विवेदी युग के कवि हैं ये, लेकिन सोहनलाल द्विवेदी जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। राम नरेश त्रिपाठी हैं, हरिऔध जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम, इनमें से कौन सा है? सही उत्तर होगा कुमकुम। इनका जो पहला सर्वप्रथम प्रकाशित जो काव्य संग्रह है वो है कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन का ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसने कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था? नाथूराम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनमें से किस कवि को कविता कामिनी कांत कहा गया, भारतेंदु प्रज्ञेंदु कहा गया, साहित्य सुधाकर कहा गया? उस कवि का नाम आपको बताना है। तो ये है नाथूराम शर्मा शंकर। इन्हें कविता कामिनी कांत भी कहा गया है, भारतेंदु प्रज्ञेंदु भी कहा गया है, साहित्य सुधाकर भी कहा गया है नाथूराम शर्मा शंकर को। अगला है क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? इसके लिए किसी भी तरह की किसी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। सी ऑप्शन वाले सभी लोग राइट हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। और आज के लिए फ़िलहाल मैं ये 35 क्वेश्चन लेकर ही आ पाई हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं अभी पहले से अपलोड कर रही हूँ और थोड़ी सी व्यस्तता थी। और व्यस्तता मतलब मेरी कोई पर्सनल वाली नहीं थी, लेकिन कभी कभी ऐसी होती है
कि जिसमें हम बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते। तो इस टाइम, इस बीच वाले टाइम का मैं यूज कर रही हूँ जिससे कि आपका ये दिन बेकार नहीं जाए और आपको क्लास मिले, ठीक है। तो ये रहा। और इसके बाद में थोड़ा सा टाइम निकाल करके मैं कल आपको लगभग 200 क्वेश्चन का एक पूरा जो है एक क्लास आपको पूरी प्रोवाइड करवाऊंगी। लगभग 200 क्वेश्चन उसमें होंगे। अगर आपकी इच्छा है उसको लाइव करवाने की तो हम लाइव भी करवा सकते हैं, और नहीं तो मैं उसको आपको अपलोड करके दे सकती हूँ। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर इन 200 क्वेश्चन की जो क्लास है उनको अगर आप लाइव चाहते हैं उस क्लास को, तो मुझे यस करके मैसेज करें, कमेंट करें। और अगर नहीं चाहते तो नो करें या कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ़िलहाल, और मैं इस क्लास को अपलोड कर रही हूँ। आप लोग इसमें ज़रूर अपने क्वेश्चन के आंसर को टाइप करें और बाद में अपना स्कोर ज़रूर चेक करें कि आपने इस पूरी क्लास में इन 35 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। सही वाले में नहीं पूछूंगी क्योंकि सही वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। कॉमन से क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, लेकिन गलत कितने किए हैं और जिन क्वेश्चन को आपने गलत किया है उन क्वेश्चन को आपको उसका अभ्यास करना है, उससे संबंधित नोट्स बनाना है और बना करके फिर अपनी तैयारी को और बेहतर करना है। आज के लिए इतना ही। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।